हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे 2018 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक तुम्बाड़ के बारे में। फिल्म की शुरुआत होती है पूर्ति की देवी से, जो कि अनलिमिटेड सोने और अनाज का प्रतीक है। फिल्म में ये बताया गया है कि ये पृथ्वी देवी की कोख है। पूर्ति की देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, जिनमें से उनकी पहली संतान हस्तर है। हस्तर कहने के लिए ही देवता है, पर हस्तर मन से बहुत लालची है। वो देवी का सारा सोना और अनाज लेना चाहता था। उसने सोना तो अपनी मनमानी से ले लिया, पर जब वो अनाज लेने गया तो बाकी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया और उसे अनाज नहीं लेने दिया। देवी ने हस्तर को बचा तो लिया, पर एक शर्त पर। शर्त ये थी कि हस्तर हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा और कोई उसकी पूजा नहीं करेगा। हजारों सालों तक देवी माँ की कोख में सोने के बाद हस्तर को नींद से खुद इंसानों ने ही जगाया और उसकी पूजा करने लगे। उस दिन के बाद से देवी देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर पानी बनकर बरसने लगा। इस फिल्म का मुख्य किरदार है विनायक राव। दरअसल हस्तर का मंदिर विनायक राव के पूर्वजों ने ही बनवाया था, तुम्बाड़ नाम की जगह पर। विनायक के पूर्वजों को उस खजाने का राज जानना था जो हस्तर ने देवी माँ से चुराया था। इसी खजाने को पाने के लालच में विनायक राव की दादी का पूरा शरीर श्राप से जल चुका था। ऐसा श्राप जिसमें वो सिर्फ खाती हैं और सोती हैं। इसके अलावा उनकी मौत उनके हाथों में भी नहीं थी। उनकी भूख को मिटाना भी नामुमकिन है, इसलिए उन्हें शांत करने के लिए इस लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। लेकिन खजाने को पाने का तरीका सिर्फ दादी को पता होता है, इसलिए विनायक राव खजाने के बारे में जानने की कोशिश करता रहता है। पर खजाने के बारे में बात करना इतना अशुभ होता है कि पहले उसके पिता और बाद में उसके भाई की मौत हो जाती है। जब उसकी माँ को उसके लालच के बारे में पता चलता है तो वो उसे तुम्बाड़ से दूर ले जाती है। पर 15 साल बाद जब विनायक की माँ की मौत हो जाती है तो वो वापस खजाने की खोज में तुम्बाड़ लौट आता है। सबसे पहले वो अपने उस घर में जाता है जिसे वो कई सालों पहले छोड़ चुका था। श्राप की वजह से विनायक की दादी मरी नहीं थी, पर उनका पूरा शरीर सड़ चुका था। अब उनके शरीर से एक बड़ा पेड़ उग गया था। विनायक उनको मुक्ति देने के बदले में उनसे खजाने को पाने की पूरी जानकारी जुटा लेता है। इसके बाद वो उनके सड़े हुए शरीर को आग लगा देता है और वो कुछ महीनों बाद जब पुणे वापस आता है और अपने साथ बहुत सारी सोने की मुद्रा लाता है और उन्हें बेच के वो काफ़ी पैसे कमाता है, विनायक का दोस्त भी उसके पीछे पीछे तुम्बाड़ पहुंच जाता है। विनायक को पता होता है कि वो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो जानबूझकर उसे देवी की कोख का रास्ता दिखा देता है। जब उसका दोस्त देवी की कोख में जाता है तभी वहाँ हस्तर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और विनायक का दोस्त उसकी दादी की ही तरह श्राप में फंस जाता है। इसके बाद विनायक खजाने को पाने का सही तरीका सामने लाता है। दरअसल हस्तर को अनाज का लालच है और डर भी, इसलिए विनायक राव जब भी देवी के कोख में जाता है तब वो अपने चारों तरफ एक आटे का गोला बना लेता है। हस्तर अगर इस गोले के नज़दीक आता है तो वो नष्ट हो जाएगा। हस्तर की भूख को मिटाने के लिए विनायक राव उसकी तरफ आटे में पानी मिलाकर एक गुड़िया फेंकता है। जब तक हस्तर उस गुड़िया को खाता है तब तक विनायक हस्तर की कमर पर बंधे बैग में से जितना हो सकता है उतनी सोने की मुद्राएं निकाल लेता है। मुद्रा लेते ही वो वहाँ से निकल जाता है और हस्तर वहीं रह जाता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और अब विनायक राव पुणे शहर के अमीरों में गिना जाने लगा। समय के साथ वो बूढ़ा और कमज़ोर होता जा रहा था, इसलिए अब वो अपने बेटे को तुम्बाड़ ले जाकर खजाने के बारे में बताना चाहता था। अब वो उसे पूरी तरह तैयार करने के लिए घर में ही रस्सी पर बार बार चढ़ने की प्रैक्टिस करवाता था। जब वो उस लायक बन जाता है तो वो उसे तुम्बाड़ ले जाकर हस्तर से जुड़ी पूरी बातें बता देता है। विनायक राव का बेटा उसी की ही तरह लालची है, इसलिए वो विनायक राव से आगे बढ़कर एक नया प्लान तैयार करता है। वो विनायक राव को सलाह देता है कि 1-2 सोने की मुद्राओं से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें हस्तर का सोने का बैग ही चुरा लेना चाहिए।
हस्तर को ज़्यादा देर रोकने के लिए उन्हें एक नहीं बल्कि बहुत सारी आटे की गुड़ियाँ हस्तर की ओर फेंकनी होंगी। विनायक अपने बेटे की बात मान लेता है और उसे देवी माँ की कोख में लेकर जाता है, पर वहाँ जाकर जो वो देखते हैं वो उसे देखते ही रह जाते हैं। जब विनायक और उसका बेटा हस्तर की तरफ एक साथ बहुत सारी आटे की गुड़ियाँ फेंकते हैं, तब हर गुड़िया को खाने के लिए एक नया हस्तर जन्म लेता है। ये सब देख विनायक अपने बेटे की जान बचाने के लिए ढेर सारी आटे की गुड़िया अपने शरीर से बांध लेता है और देवी की कोख से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे सारे हस्तर भी बाहर आ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद विनायक का बेटा तो बच जाता है, पर उसे श्राप लग जाता है और उसका शरीर पूरा जल जाता है। अपने पिता की यह हालत देखकर उसका बेटा उसमें आग लगा देता है ताकि उसके पिता को मुक्ति मिल सके। फिल्म यही ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।